नमस्कार, इंडिया की दहाड़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। पानीपत में निगम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जहां सबसे पहले मेयर पद पर कोमल सैनी बीजेपी प्रत्याशी जीत चुके हैं। मेयर वो बन चुकी हैं और उन्होंने लगभग 1,23,000 के मार्जिन से कांग्रेस की सविता गर्ग को हराया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जहां बीजेपी ने निगम चुनावों में 26 वार्डों में से 23 वार्डों पर जीत दर्ज की है और 3 में निर्दलीय जीत दर्ज कर आए हैं और कांग्रेस आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप हो चुके 0 पर है। तो बड़ा सवाल ये कि मेयर तो सबको पता है कोमल सैनी है, मगर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर अब कौन बनेगा, इस पर सवाल गहराया हुआ है। हर कोई अपना अपना अंदाजा, अपने अपने अनुमान लगा रहा है कि इस नेता को डिप्टी मेयर बनाया जा सकता है या इस नेता को सीनियर डिप्टी मेयर। मगर आज हम इंडिया की दहाड़ पर आपके सामने वो उन नेताओं के नाम रखेंगे, उन नेताओं की लिस्ट रखेंगे जिनके नाम सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए रेस में सबसे आगे हैं। और ये नाम हम पुख्ता तरीके से रखेंगे क्योंकि इन नामों को जो फैक्टर सपोर्ट करते हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी ने जहां महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए ये मैसेज देने के लिए बीजेपी महिला सशक्तिकरण को हमेशा आगे बढ़ाएगी, बीजेपी ने कोमल सैनी जो कि पिछड़ा वर्ग से आती हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया। लेकिन अब जहां यह कहा जा रहा था कि बनिया और पंजाबी समाज बीजेपी से नाराज हो गया था क्योंकि मेयर टिकट उन्हें नहीं मिली थी, तो ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों और बीजेपी से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें मिली है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए पंजाबी या फिर बनिया समाज से कोई हो सकता है और इनमें कई फैक्टर सबसे आगे होंगे। वो 4 फैक्टर हम आपके आगे रख दें तो सबसे पहले जाति पर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी ध्यान दे सकती है और इस हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए। दूसरा होगा सीनियोरिटी, कि कोई कितनी बार पार्षद बना है या उसकी सीनियोरिटी कितनी है। तीसरी बात होगी कि अगर करीबी हक देखा जाए कि किसी नेता के अगर वो करीबी हैं, क्योंकि निकाय चुनावों में मंत्री के जीजा भी मैदान में थे, मंत्री के पीए की पत्नियां मैदान में थी, तो ऐसे में ये बात भी मैटर कर सकती है। और चौथा फैक्टर ये होगा कि उस नेता का प्रभाव कितना है। तो ऐसे में अब हम आपके सामने उन नेताओं के नाम रखने वाले हैं जिनके की सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। शुरुआत करेंगे सीनियर डिप्टी मेयर के साथ। तो इस लिस्ट में सबसे आगे जिसका नाम है वो है अशोक कटारिया। जी हां, अशोक कटारिया जो कि लगातार 3 बार के पार्षद है, हैट्रिक लगा चुके हैं बीजेपी की तरह हरियाणा में। और दूसरी बात, ये पिछड़ा वर्ग से आते हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णलाल पंवार के ये जीजा हैं। तो ऐसे में नाम इनका सबसे आगे चल रहा है कि बीजेपी ने सीनियर डिप्टी मेयर इनकी सीनियोरिटी की वजह से बना सकती है। दूसरा नाम कुसुम भट्ट का है। कुसुम भट्ट जो कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट की पत्नी है, इन्हें भी सीनियर डिप्टी मेयर के लिए आगे किया जा सकता है। और तरुण गांधी जो कि संजय भाटिया पूर्व सांसद के जीजा हैं, संजय भाटिया का खासा प्रभाव है पानीपत की राजनीति में बीजेपी पर, तो ऐसे में ये भी सीनियर डिप्टी मेयर की रेस में आगे चल रहे हैं। और चौथा नाम अनिल मदान का है जो कि वार्ड 23 से पार्षद बने हैं, लेकिन इस रेस में सबसे आगे अशोक कटारिया हैं। अब हम बात करेंगे डिप्टी मेयर की, जिसमें कि सबसे पहले नवल जिंदल का नाम आगे चल रहा है, वो बनिया समाज से आते हैं। इसके अलावा अनीता पृथ्वी जो कि 2 बार की पार्षद है वार्ड नंबर 1 से और ढांडा की करीबी हैं। तीसरा नाम है मनजीत कौर का, ये भी ढांडा की करीबी हैं, इनके पति ढांडा के पीए हैं। और मनजीत कौर जो है ये भी वार्ड 25 से दूसरी बार पार्षद बनी है, तो सीनियोरिटी की वजह से ये भी डिप्टी मेयर बन सकती हैं। चौथा नाम अमित नारंग का है। अमित नारंग पहली बार पार्षद भले ही बने हैं वार्ड 15 से, लेकिन इनके भाई अशोक नारंग और इनकी भाभी मीनाक्षी नारंग दोनों ही पार्षद रह चुके हैं और ये पंजाबी समाज से आते हैं। तो ऐसे में इन्हें भी डिप्टी मेयर की रेस में माना जा रहा है। हालांकि अब जो भी है जिलाध्यक्षों के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में भी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि 1 हफ्ते बाद निगम का कार्यकाल शुरू हो सकता है और सारे ये जो है डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के नामों पर जो है तब मुहर लग जाएगी। हालांकि अब लगातार होड़ चल रही है और इसके अलावा गैसेस भी हो रहे हैं कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किसे मान रहे हैं कि उसे सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर बनना चाहिए, हमें जरूर बताएं।